निशिकांत दुबे के बाद में जगदीप धनखड़ पर गिरी गाज। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना में बुरा फंसे जगदीप धनखड़। रगड़े गए मोदी और शाह, सारी हेकड़ी एक झटके में हुई गायब। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आखिर वो कौन सी स्थिति आ गई है जिसमें अब ये कहा जाने लगा है कि मोदी के चहेते निशिकांत दुबे पर कार्रवाई के बाद में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर भी गाज गिरने जा रही है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी और शाह ने जगदीप धनखड़ को बचाने की जो कोशिशें अब तक की हैं उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आखिर अब ऐसी स्थिति कौन सी उत्पन्न हो गई जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के रहमो करम पर उपराष्ट्रपति की कुर्सी और राज्यसभा के सभापति के पद को पाने वाले जगदीप धनखड़ ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया, अब एक एक करके उनके साथ में इसका हिसाब होने वाला है। दोस्तों, बीते 2 हफ्तों से या फिर यूं कह दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद में जो कुछ देश के अंदर हो रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। ये वही मोदी और शाह के रहमो करम पर उपराष्ट्रपति की कुर्सी का मजा लेने वाले राज्यसभा के सभापति के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के सामने गामा पहलवान की तरह खड़े होकर उनको हर बात में रोकने और टोकने, मोदी शाह को खुश करने की कोशिश में विपक्षी सांसदों को बात बात पर निलंबित कर देने वाले जगदीप धनखड़ हैं, जो अब खुद बुरे फंस चुके हैं। अब जो कुछ कहा जा रहा है उसमें ना तो उन्हें मोदी बचा पाएंगे और ना ही उन्हें शाह बचा पाएंगे और ना ही देश के राष्ट्रपति। या यूं कह दें कि अब जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। मोदी शाह की सरकार का एजेंडा चलाने वाले, देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी की गरिमा को गिराने वाले, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और संविधान से मिले सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से तिल मिलाने वाले जगदीप धनखड़ अब बेयारों मददगार खड़े हुए हैं, क्योंकि अब उन पर भी बदतमीज सांसद, संविधान की धज्जियां उड़ाने की नाकाम कोशिश करने वाले मोदी शाह के चहेते बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बाद में कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि मोदी शाह ने न जाने कौन कौन सी ऐसी घुट्टी जगदीप धनखड़ को पिला रखी है कि धनखड़ हैं मानते नहीं। न जाने कौन सा आश्वासन या लालच मोदी सरकार की तरफ से जगदीप धनखड़ को मिला हुआ है कि देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी की गरिमा को तार तार करने वाले धनखड़ हैं कि अपने ही धुन में लगे हुए हैं। जैसे उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पाने वाली उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। उनके बर्ताव से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी मोदी शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हटाकर राष्ट्रपति के पद से यहां पर जगदीप धनखड़ को बनाने वाले हैं, यानी उपराष्ट्रपति से हटाकर उनको राष्ट्रपति बना देंगे। मगर दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि धनखड़ किसी भी गलतफहमी में क्यों ना हो, मगर कार्रवाई तो उन पर होकर रहेगी, क्योंकि जरूर कार्रवाई उन पर होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कह रहे हैं, वरिष्ठ कानून के जानकार कह रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो इस पर अब मोहर लगा चुके हैं। मगर इस बीच भी मोदी शाह के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर से वही किया जो बार बार करते आ रहे हैं। फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी है। धनखड़ ने फिर से वही दोहराया और कहा कि संसद ही देश की सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि संसद में जो लोग आते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के द्वारा जज चुने जाते हैं। दोस्तों, अटल अडवाणी के रूप में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने मोदी शाह और जगदीप धनखड़ के धागे खोल दिए हैं। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने उपराष्ट्रपति पर उनके दोबारा से दिए गए बयान को लेकर सीधा हमला किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति गलत हैं, सरासर गलत हैं। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा तब होता है जब कम पढ़े लिखे लोग राज्य के उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अटल की सरकार में अहम पदों पर रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और उन्होंने जिस अंदाज में कटाक्ष किया है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो बातें कही हैं, वो सिर्फ जगदीप धनखड़ के ऊपर नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ को उस कुर्सी पर बैठाने वाले लोगों पर भी एक प्रहार है, एक हमला है। दरअसल वो कह रहे हैं कि जो लोग मौजूदा वक्त में सत्ता संभाल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर हो या उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हो, वो खुद ही उस काबिल नहीं है, क्योंकि देश को चलाने के लिए जिस अंदाज में, जिस सोशल फैब्रिक के साथ में इकोनॉमिकल कंडीशन, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की जरूरत होती है, देश उसमें धरातल पर जा रहा है। और ऐसे लोगों ने अपने चहेतों को, अपने पिट्ठुओं को उपराष्ट्रपति पद पर बैठा रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ के बयानों की धज्जियां उड़ा दी हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सब सोची समझी साजिश और रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का यह बयान दोबारा से एक ऐसे समय में आया है जब हाल ही के महीनों में धनखड़ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने न्यायपालिका पर तीखे सवाल किए हैं। ये विवाद भारत के लोकतंत्र ढांचे में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति संतुलन को धरातल में डालने वाला है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि कानून ना तो सर्वोच्च है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, बल्कि सर्वोच्च है हमारा संविधान। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है और इस देश ने अब तक कानून को इसी तरीके से समझा है। सिब्बल ने अपने एक और पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम तो नहीं लिया, मगर कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनके कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और राष्ट्र हित से प्रेरित नहीं है। जिस तरीके से, जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वही दरअसल संविधान की रक्षा करने के हिसाब से सही है। संविधान के तरीके को देश में लागू रखने के लिए ये जरूरी है। सिब्बल कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद के पास कानून पारित करने का पूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व संविधान की व्याख्या करना है, पूर्ण न्याय देना है और अनुच्छेद 142 ने जो कुछ कहा है वो हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और राष्ट्र हित से प्रेरित है। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक साथ धनखड़ और मोदी को सरेआम रगड़ के बेमेल कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने भी भारत के शीर्ष न्यायिक मंच की भूमिका और दायित्व के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा की गई तीखी आलोचना को बहुत तवज्जो नहीं दी। वरिष्ठ जज ने कहा कि हमें इसकी चिंता नहीं है कि संस्था पर हर दिन हमले हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को बिल पास कराने के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद में शुरू हुई आलोचना को हल्के में लेकर ही खारिज कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उपराष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, उसको सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहा है? ये तमाम सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति जैसा व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेगा, उसकी अवहेलना करेगा, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है उसके खिलाफ नहीं चलना चाहिए? और अगर ऐसा होता है, और क्योंकि इसमें एक केरल के वकील ने खुद याचिका भी लगाई है, उसने अटॉर्नी जनरल से इजाजत मांगी है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ केस चलना चाहिए और उन्हें जेल में जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, अगर अटॉर्नी जनरल से इजाजत मिल जाती है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये हमारे इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो जेल में जाएं। तो अगर अभी तक के समीकरणों को अगर हम विस्तार से देखें और समझें, तो यही कहा जा सकता है कि अब जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर अटॉर्नी जनरल से जहां पर इजाजत मिल गई, तो इतिहास में पहली बार जो कभी नहीं हुआ वो अब देश में होता हुआ दिखाई देगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन समय काफी ऐसी बातें देखी जा रही हैं जो इतिहास में पहली बार हो रही हैं। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का और संसद का टकराव भी पहली बार देखा जा रहा है और पहली बार ही
उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी की, तो ऐसे में अगर पहली बार ही उपराष्ट्रपति को जेल भी जाना पड़े तो कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है। और अगर यहाँ पर उपराष्ट्रपति जेल जाते हैं तो उनको अपनी औकात का तो पता चलेगा ही चलेगा, वहीं पर मोदी शाह भी कहीं ना कहीं जो सरकार है वो धराशायी हो सकती है। जो मनमानी, जो तानाशाही मोदी शाह वक्फ बिल को लाकर करना चाहते थे, बुरा उसमें घिर गए हैं और 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे या फिर मोदी और शाह अपने चहेतों को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।